जी। क्योंकि फूलन देवी जी के बारे में पूरा भारत जानता है कि जितना अत्याचार उस महिला के साथ हुआ था, और वो अत्याचार क्योंकि गरीब थी, पिछड़े समाज से आती थी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और उनके साथ जो घटना उस दौर पे घटी उसको भी आज जस्टिफाई करने वाले लोग और जिन लोगों ने किया उनके पक्ष में खड़े होने वाले लोग आज भी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के युवा विधायक और सामंतवाद की धरती कही जाने वाली प्रतापगढ़ से विधायक राम सिंह पटेल। आइए इनसे हम जानते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी कहां पहुंचेगी, वर्तमान स्थिति क्या है, स्कूलों का जो मर्जर हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है। राम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके जनपद में कितने विद्यालय मर्ज हो रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, और इनका क्या असर पड़ेगा? जो मुझे जानकारी है, सूची मैंने BSA को मैंने लेकर कराने का बोल भी रखा है, और जो मेरी जानकारी लगभग जो भी विद्यालय मर्ज हुए, ये सरकार का ये जो कदम, एक तो शिक्षा के प्रति ये सरकार पहले से ही उदासीन बनी हुई थी, और लगातार लखनऊ में विद्यार्थी प्रदर्शन करते रहे सरकार के खिलाफ, नौकरी में उनके साथ भेदभाव किया गया, उन चीज़ों को लेकर प्रदर्शन होता है। लेकिन ये जो कदम उठाया, ये तो प्राथमिक शिक्षा में, और जो प्राथमिक विद्यालय थे वहाँ 95-98% गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते थे, जिनके पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। और इस मर्जर से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हम लोगों को विभिन्न सूचना के माध्यमों से जानकारी मिलती है कि बहुत सारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वो इतना समर्थ नहीं कि तो अपने घर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा लेना। अच्छा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब का ये कदम, योगी सरकार के इस कदम से कितना असर उस पर पड़ेगा? दलित पिछड़ों के बच्चों के साथ क्या स्थिति होगी? देखिए, इसका असर तो निश्चित तौर पर दलित पिछड़ों पर ही पड़ा। और मैं बाबा साहब को जो कोटेशन है वो तो सबके लिए एक प्रेरणादायी शब्द है, लेकिन आप देखोगे कमोबेश पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था पे जिन लोगों का कब्जा है, उन्होंने हमेशा पिछड़े और दलितों के साथ भेदभाव किया। आज जब हम संविधान के तले सब लोग जी रहे हैं और संविधान का हमको संरक्षण प्राप्त है, उसके बावजूद भी लगातार हर समय आवाज़ ये उठती है कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आज भी पिछड़े दलितों की वैकेंसी बहुत बड़े पैमाने पर पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा। इस मामले में आपकी समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो सदैव पिछड़े और दलितों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी रही। उनकी हर वो बात को प्राथमिकता पे हम लोग विधानसभा में भी और लोकसभा में हमारी पार्टी मजबूती से रख रहे हैं। हमारी पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है। सड़क पे क्या स्थिति है? सड़क पे आप क्या कर रहे हैं, क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? क्योंकि विधानसभा का सत्र तो अभी शुरू नहीं हुआ, तो समाजवादी पार्टी इस पे और क्या कर रही है? जैसे आम आदमी पार्टी दिख रहा है, हर क्षेत्र में वो जा करके इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, आम आदमी पार्टी आज आवाज़ उठा रही है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्णय पिछले और दलितों के खिलाफ रहे, समाजवादी पार्टी समय समय पर उनको लेकर मुखरता से आगे रही, और जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ प्रदर्शन भी हुए। आज प्रदेश में दलित पिछड़ों की क्या स्थिति है? प्रदेश में कहा जा रहा है कि केंद्र में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे दलित और पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी 1 दर्जन मंत्री हैं। उन सबके बावजूद 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछले 500 दिनों से ज़्यादा समय से छात्र अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले वादा किया, और जो पिछड़े और दलित समाज के जो भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने भी जब चुनाव आता तब तो वादा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी इनके समायोजन की बात अपने मुंह से कही थी, लेकिन क्या आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सही तरीके से नहीं हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नहीं, यहाँ पिछड़े और दलितों के नौकरियाँ इस भर्ती में
कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। अच्छा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों की क्या स्थिति है? देखिए, ये लड़ाई आज से नहीं, और यही इस देश की 85% आबादी की लड़ाई है कि उनके हक अधिकार संविधान के रहते हुए भी अगर आज छीने जा रहे हैं, तो आखिर और कौन सा जो है ऐसा कोई ऐसी चीज़ की जा सकती है कि जिससे उनका हक अधिकार सुरक्षित रह सके। उसका योगी सरकार को 10 में कितना नंबर देंगे? देखिए, योगी सरकार, देखिए, ये केवल एक ही चीज़ जानता है, वो धार्मिक उन्माद फैला के राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। योगी सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार, इनके चाहे जो मंत्री हो, चाहे पिछड़े समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो या अन्य किसी समाज से हो, ये कभी भी जब भी चुनाव में जाते हैं जनता के बीच, तो कभी भी आज तक इनके मुंह से विकास के नाम पे और अपनी उपलब्धियों के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। ये केवल मुसलमान को गाली देके और एक समाज को दूसरे समाज के विपरीत खड़ा करके ही इनकी राजनीतिक रोटी सीखी जाती है। अच्छा, आपका परिवार, कहा जाता है कि आपका परिवार सदैव से वंचितों के पक्ष में खड़ा रहा, हमेशा ही सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप फूलन देवी को कितना करीब से जानते हैं? क्योंकि फूलन देवी उस जिले से 2 बार सांसद रही, जहां से आपके पिताजी भी सांसद रहे। और जी देखिए, फूलन देवी जी के बारे में पूरा भारत जानता है कि जितना अत्याचार उस महिला के साथ हुआ था, और वो अत्याचार क्योंकि गरीब थी, पिछले समाज से आती थी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और उनके साथ जो घटना उस दौर पे घटी, उसको भी आज जस्टिफाई करने वाले लोग और जिन लोगों ने किया उनके पक्ष में खड़े होने वाले लोग आज भी हैं। आज तो गांधी राष्ट्रपिता को भी गाली दी जा रही है सोशल मीडिया पे। देखिए, बड़ा आसान है कि आप महात्मा गांधी को गाली दे सकते हैं, और जो इस देश में समानता की बात करें उसको आप गाली दे सकते हैं, समाजवाद को नकार सकते हैं। यह आज बड़ा आसान हो गया भारतीय जनता पार्टी के राज में, लेकिन उसकी बुनियाद और उसकी महात्मा गांधी, दूसरा महात्मा गांधी आज तक क्यों नहीं बन पाया? आज़ादी के बाद और कोई ऐसा नाम है जिसको वर्ल्ड वाइड सब मानते हो, सारे लोग एक्सेप्ट, लेकिन ये हमारा आपका दुर्भाग्य है कि गांधी के देश में ही गांधी को गाली देने वाले लोग हैं, और आज बड़े बड़े मंचों से उनके खिलाफ बोलने वाले लोग। अच्छा, फूलन देवी जी से कभी आप मिले? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं फूलन देवी जी से। उनके घर परिवार? नहीं, मेरी। अच्छा, जिस जिले से वो सांसद रही 2 बार, उस जिले में भी धीरे धीरे हमें लगता है कि उनका नाम नहीं, देखिए, फूलन देवी जी का नाम कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो एक मिसाल बनी कि और अपने हक अधिकार के लिए अपने साथ जो उनके साथ घिनौना कृत्य हुआ, उसके लिए उस टाइम महिलाओं के लिए, हाँ, महिलाओं के लिए भी, और हर उस शोषणकारी ताकत के विरुद्ध उनकी आवाज़, उनका नाम हमेशा बुलंद रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद।